मित्र जेम्स की। आइए हम उत्पत्ति की किताब में हैं और उत्पत्ति की किताब में कुछ वचनों को पढ़ते हैं और यहाँ पर हम 12 पद में आ गए हैं और 12वां पद हमें इस प्रकार से बताता है कि उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए शकेम को गए। तब इज़राइल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई शकेम ही में भेड़ बकरियां चरा रहे होंगे, इसलिए जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूं। उसने उससे कहा, जो आज्ञा, मैं हाजिर हूं। प्रियो, अब वो समय आ गया है जो यूसुफ के स्वप्न देखे गए। यूसुफ ने अपने पिता के बारे में स्वप्न देखा, भाइयों के बारे में स्वप्न देखा, भाइयों का समाचार पिता को देने वाला, और आज एक समाचार इज़राइल के पास आना है और इज़राइल या याकूब अपने बेटे को समाचार लेकर आने के लिए बात करता है, लेकिन इज़राइल को नहीं पता है कि यह समाचार किस प्रकार का होगा, ये लौट कर आएगा या नहीं आएगा। अब शुरुआत हो चुकी है यूसुफ के जिंदगी में दुखों की, और दुखों का एक ऐसा पहाड़ उसके ऊपर टूटने वाला है जिसे जरा सी भी भनक इसे नहीं है। और यहाँ पर आज्ञाकारी है, इसने कहा, मैं यहाँ हूँ और मैं हाजिर हूँ। जैसे कि हम यहाँ पढ़ते हैं, जो आज्ञा, मैं हाजिर हूँ। ये इस बात को दर्शाता है। इसको देखते हैं कि मुझे देख, मैं यहाँ हूँ और मैं तेरी आज्ञा पूरी करना चाहता हूँ। जब उसके भाई लोग उससे चिढ़ते थे, उससे बैर रखते थे, उससे नफरत करते थे, उससे द्वेष रखते थे, उससे डर रखते थे, फिर भी यूसुफ अपने भाइयों से मिलने के लिए अपने पिता की आज्ञा को पूरा करता है। और वो शकेम में ही होंगे, भेड़ बकरियां चरा रहे होंगे, तू जा और उनका हाल चाल पता कर। जब यहाँ बताया गया है, इसलिए जा, मैं उनके पास तुझे भेजता हूँ, और जाकर पता लगा कि तेरे भाई लोग भेड़ बकरियां जो चरा रहे हैं उनका हाल और चाल का पता कर। यहां पर हम पढ़ते हैं, उनके कुशल के बारे में जानकारी लेकर आ। 14 पद में हम आते हैं, उसने उससे कहा, जा अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देखकर आ कि वे कुशल से तो हैं, फिर मेरे पास समाचार ले आ। क्योंकि ये समाचार देने वाला भाई था या बेटा था, भाइयों का भी और भेड़ बकरियों का भी समाचार अपने पिता को दिया करता था। और आज वो अपने बेटे यूसुफ को, जो उसका प्रिय है, जिसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, उसे उन्हीं भाइयों के बीच में, याकूब को भी पता नहीं कि वो भाई लोग भाई नहीं हैं, वो दरिंदे हैं जो अपने ही खून को मार डालेंगे और अपने ही खून को मारकर खा जाएंगे, या इस तरीके से उसके साथ काम करेंगे जो कभी यूसुफ ने और याकूब ने सोचा नहीं होगा। या यूसुफ आज्ञाकारी दिखाई देता है और इज़राइल यानी याकूब ये दर्शाता है कि उसे अपने बेटों की और भेड़ बकरियों की चिंता है और उनका हाल चाल पता करना है। सिर्फ जाना और आना ही नहीं है प्रियो, उनके लिए भोजन भी लेकर जाना है, उनके लिए बहुत से ऐसे भोजन सामग्री लेकर जाना है जो भाइयों की पूर्ति कर सके और वो बैठकर भोजन कर सके, और वो अपना ये यूसुफ उनके हालचाल का समाचार अपने पिता के पास लौट कर ले आए और पिता को बताए। लेकिन यहाँ कहानी कुछ उल्टा मोड़ ले लेती है और हम यहाँ पर देखेंगे, उसने आज्ञा दी, उसने आज्ञा को माना और वो वहां से चल दिया और वो शकेम के लिए रवाना हो गया है। जब हम 15 पद पढ़ते हैं, वो घूम रहा था, वो जा रहा था, वो उन्हें ढूंढ रहा था और वो उसे मिले नहीं थे। इसलिए 15 पद हमें बता रहा है कि मनुष्य ने उसको मैदान में इधर उधर घूमते और भटकते हुए पाकर उससे पूछा, तू क्या ढूंढता है? किसी मनुष्य ने उसे देखा है कि वो घूम रहा है, वो ढूंढ रहा है, वो भाइयों के प्रति बेचैन है, वो अपने भेड़ बकरी को देखना चाह रहा है, लेकिन उसके भाई बंधु वहां पर नहीं है। शकेम के अंदर घूमते फिरते एक व्यक्ति ने उसे ताड़ा या जाना या उससे बातचीत की। हो सकता है, मैं ऐसा अंदाजा लगाता हूं कि वो उसके तंबू के सामने कभी इधर कभी उधर, और एक नहीं कम से कम 10-20 चक्कर मार रहा होगा और उससे बात करने की कोशिश कर रहा होगा। और तब उस व्यक्ति ने उसे देखा होगा और वो व्यक्ति तंबू से बाहर आया होगा और आते ही उसे पूछा, हे बालक, हे बेटे, तू किसे ढूंढ रहा है? तो क्या पूछना चाहता है? पूछ, मैं तुझे बताना चाहता हूं। तब यहां पर 16 पद में हम देखते हैं कि जब उसे भटकते हुए देखा, जब उसे घूमते हुए देखा, जब उसे ढूंढते हुए देखा इस मनुष्य ने, तब उसने उससे पूछा, तू क्या ढूंढता है? 16 पद हमें बताते, उसने कहा, मैं अपने भाइयों को ढूंढता हूं, मैं अपने भाइयों को ढूंढता हूं, कृपया मुझे
बता कि वे भेड़ बकरियां को कहाँ चरा रहे, कृपया मुझे बता। इसकी बातों में, इसके शब्दों में एक सहनशीलता देखी जाती है, या प्रेम देखा जाता है और हलीमता देखी जाती है। इसके शब्दों में एक मीठी वाणी देखी जाती है जो ये बात करता है, कृपया मुझे बताइए कि मेरे भाई बंधु भेड़ बकरियां कहाँ चरा रहे हैं। ऐसा कहकर यूसुफ ने इस व्यक्ति से बात की है। ये इसके लिए अनजान है, यूसुफ, और यूसुफ के लिए ये व्यक्ति अनजान है। तो राहगीरी कभी न कभी राह में चलते हुए कुछ बातों को सुन लेते हैं जो ऐसे अनजान व्यक्तियों के लिए आशीष का कारण बन जाते हैं, जो राह ढूंढ रहे हो, जो उन लोगों को ढूंढ रहे हो जिनसे उसको मिलना हो, जैसे कि हम यहां पर देखते हैं। तो 17 पद में हम आते हैं। 17 पद हमें इस प्रकार से बता रहा है, उस समय उस मनुष्य ने कहा वे यहां से चले गए हैं, जैसे कि वो इसको बताकर गए हों। पर ये उस झुंड पर और बड़े भेड़ बकरियों के झुंड पर, उन 10 भाइयों पर ध्यान था इस व्यक्ति का कि एक बड़े झुंड के चरवाए हैं और ये लोग यहां बातें कर रहे हैं और ये आगे जाने की बात कर रहे हैं। और उसने कहा वो यहां से चले गए क्योंकि उसने उनको देखा था। और आगे बढ़ते हैं, और मैंने उनको ये कहते सुना कि आओ हम दोतान को चले। इस व्यक्ति ने ये समाचार इसके लिए आशीष का कारण बने, या ये समाचार यूसुफ को मिले, इस व्यक्ति ने इस बात को सुना था जो इसे बता रहा है, और यह व्यक्ति इसको सही राह पर भेज रहा था जहां इसे जाना था। इसलिए कहा उसने, मैंने सुना है क्या कि आपके भाई लोग और वो चरवाहे ये कह रहे थे कि आओ हम दोतान को चले। वो क्यों दोतान को जाना चाहते थे? मैं कहना चाहता हूं कि हो सकता है उनकी भेड़ बकरियों के लिए, उनके गाय बैलों के लिए जिनको वो चरा रहे थे, पर्याप्त भोजन ना हो, पर्याप्त हरियाली ना हो जो वहां पर चरा सके, और वहां की हरियाली समाप्त हो गई हो और वो अगली जगह जाकर अपनी भेड़ बकरी को चरा सके। इसलिए उन्होंने दोतान का रास्ता लिया। और ये व्यक्ति दोतान की बात को सुनकर यूसुफ को बता रहा है, इसके भाइयों का समाचार यूसुफ को दिया जा रहा है। आगे हम पढ़ते हैं, इसलिए यूसुफ अपने भाइयों के पीछे चला और दोतान में आया, और जो ही उन्होंने उसे दूर से देखा, यह है खतरनाक बात, भाइयों को खुशी नहीं हुई कि हमारा भाई ढूंढते ढांढते छोटा भाई हमारे पास आ रहा है और हमारे लिए भोजन वस्तु लाया है, और वो पिता के पास से भेजा गया है। हमारी चिंता है पिता को कि हम अकेले न रहें, हम भूखे न रहें। हमारे लिए प्रबंध करके यूसुफ के हाथों के द्वारा, या यूसुफ के द्वारा हमें भेजा गया है भोजन, और भाई को भेजा गया हमारा हाल चाल पता करने के लिए कि हम कहाँ हैं। मैं ऐसा कहता हूँ कि बहुत दूरी पे होगा, जो स्केम जहां इसका पिता रहता है बैतेल में, वहां से लेकर हेब्रोन में, वहां से लेकर कम से कम 100 किलोमीटर दूर ये लोग अपनी भेड़ बकरी को चरा रहे होंगे, मैं ऐसा सोचता हूं। और यूसुफ पैदल चलते हुए प्रियो ना जाने कहां कहां भटकते हुए इस व्यक्ति को पाता है स्केम में, और स्केम से ये दोतान को निकलता है, और दोतान में इसके भाइयों ने दूर से इसे देखा है, और दूर से जब देखा है तो उसे क्या कह रहे हैं, आइए हम पढ़ते हैं। जो ही उन्होंने दूर से आते देखा यूसुफ को, तो उसके निकट आने से पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा। कोई दिलचस्पी नहीं है भाई के प्रति, इनके दिल में कोई प्रेम नहीं है, कोई जगह नहीं है। ये नफरत से भरे हुए लोग हैं, और नफरत इनके अंदर से झलक रही है, उमड़ रही है, और नफरत इनकी आंखों में और इनके दिल में भरी हुई है, और इनको देखते ही उसे मार डालने का षड्यंत्र इनके जीवन में, इनकी सोच में आ गया है, इनके दिमाग में आ गया है कि भाई यूसुफ को मार डाले। उसके मार डालने का षड्यंत्र इन्होंने रच दिया है। क्या इसके पीछे कारण आप जानते हैं कि इसके सपने हैं, और इसका समाचार देना होता है, और इसके रंग बिरंगे अंगरखे हैं जो इनके चिढ़ने का कारण है, इसे मार डालने का षड्यंत्र रचने का कारण बना है। प्रियो, तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ उन्हें दूर से देख लिया है और उसे मार डालने का षड्यंत्र रच लिया है। देखिए, जिसके स्वप्न इन्हें देखे हों, पिता ने स्वप्न देखा, पिता ने स्वप्न सुना हो, और इसके स्वप्न इन्हें भी सुने हों, तो प्रियो क्या ये इसे प्यार करेंगे? आज ये मारने के लिए तैयार हो गए हैं, किसे? यूसुफ को, क्योंकि ये चाहते हैं कि यूसुफ के स्वप्न को हम पूरा होना नहीं देंगे। कई बार हमारी जिंदगी में भी प्रियो, हमारे देखे गए स्वप्न को पूरा ना हो, दुनिया के लोग या संसार के लोग या घर या परिवार के लोग ही उस स्वप्न
को पूरा ना हो आपको समाप्त करने की कोशिश करेंगे, आपको नष्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम आज समाज में देखते हैं, समाज में देखा जाता है प्रियो कि मसीहों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। मसीह लोगों के पीछे वो सिर्फ हाथ धोकर नहीं, पूरे ना धोकर उनके पीछे पड़े हैं। उनकी बहुत सी बातों को पकड़ लेते हैं जो कही जाती हैं और उन बातों पर वो बहुत सी बातें खड़ी कर देते हैं और नफरत का कारण बना देते हैं। तो और उनको खत्म करना चाहते हैं कि मसीहत खत्म हो जाए। और इनके यूसुफ के भाइयों ने ही ये सोचा है कि आज हम इस स्वप्न देखने वाले को, इसके स्वप्नों का क्या होगा, हम इसे नष्ट कर दें और इसको यहाँ पर खत्म कर दें। जैसे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह को जब वो बड़े बड़े चमत्कार कर रहा था, वो बड़े बड़े कार्य कर रहा था, जब उससे लोगों ने कहा कि आपको पता है ये मंदिर को, आराधनालय को बनाने में 46 साल लगे हैं, उसने कहा इसे गिरा दो तो मैं 3 दिन में से खड़ा कर दूंगा। जबकि वो कह रहा था कि वो अपने शरीर के बारे में बता रहा था कि मुझे गिरा दो और मैं 3 दिन में से खड़ा कर दूंगा। असली मंदिर प्रभु यीशु मसीह था, परमेश्वर का, जिसके अंदर परमेश्वर वास करता था। जैसे कि बाइबल बताती है कि परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, लेकिन मनुष्य हाथ के बनाए हुए मंदिरों पर ज्यादा भरोसा करते हैं, उनके अंदर मूर्तियां रखकर उन पर ज्यादा भरोसा करते हैं। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरा संदेश कहीं और ना चला जाए, पर मैं यहां पर आपको लाना चाहता हूं वो ये है, जो ही उन्होंने दूर से देखा तो उसके निकट आने से पहले ही मार डालने का षड्यंत्र रचा और वे आपस में कहने लगे, देखो वह स्वप्न देखने वाला आ रहा है। जैसे कि संसार में कहते हैं हालेलुया वाले आ गए हैं, ईसाई बनाने वाले आ गए हैं, ऐसा कहकर आपका नाम लिया जाता है। भड़काने वाले, धर्मांतर करने वाले, ऐसा नाम आपको दिया जाता है। प्रियो, ये सच नहीं है। आप ना किसी को भड़काने वाले हैं, ना आप धर्मांतरण करने वाले हैं, आप जीवन बचाने वाले हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि प्रभु यीशु के नाम में आपका जीवन बचेगा। आज ये इसके प्राण लेना चाहते हैं, परमेश्वर इसी के द्वारा इनके प्राण बचाने की कोशिश करेगा। यह प्राण इनके बचाएगा इसी यूसुफ के द्वारा। ये परमेश्वर की योजना है। ये षड्यंत्र रच रहे हैं, परमेश्वर योजना बना रहा है। किसके प्रति? यूसुफ के प्रति और इन लोगों के प्रति। ये दूर से देखते ही इसे मार डालने का षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन प्रियो, और उसका नाम ले रहे हैं स्वप्न का देखने हारा। इसे नाम दिया गया है क्या? ये स्वप्न को देखने वाला आ रहा है, इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दे और यह कह देंगे कि बनेला पशु से खा गया है। झूठ बोलने की आदत तो उनकी जिंदगी में बनी ही थी। वो हमेशा ही कहा करते थे कि बहुत से जानवर जो कम हो रहे हैं, जो बहुत से भेड़ बकरियां कम हो रही हैं, वो खुद खा जाते थे और जानवर का नाम ले देते थे। आज भाई को मारकर कह देंगे क्या कोई जंगली जानवर, बनेला जानवर उसे खा गया है, हम पिता को कह देंगे। प्रियो, झूठ बोलना इनके लिए बड़ा आसान है, पर परमेश्वर परमेश्वर है। जो परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं उनके लिए परमेश्वर की योजना कुछ अलग होती है। प्रियो, हम कई बार चर्चा आने पर ऐसा सोचते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक होगा, समय लेगा परमेश्वर, पर पहले आपको परखेगा। परमेश्वर पहले आपको मिट्टी पर ताएगी, चांदी के समान ताएगा और 7 बार निर्मल करेगा, तभी आपकी चमक बढ़ेगी। पर आप क्या उसके लिए तैयार होंगे? अपने आप को देने के लिए क्या भट्ठी में ताए जाए? जिस प्रकार से यूसुफ ने अपने भाइयों के हाथ में अपने आप को सौंप दिया, जरा सा भी चिल्लाया नहीं, जरा सा भी कुछ ऐसा नहीं किया कि वो उनके हाथों से बचकर भाग जाए। नहीं प्रियो, यहाँ पर उसके मारने की षड्यंत्र रचा गया है और वो आपस में कहने लगे हैं, जो उसे नाम देगा कि स्वप्न को देखने हारा आ रहा है, इसलिए आओ हम उसे घात करके मार दें और बनेले पशु का नाम ले देंगे कि बनेले पशु ने उसे खा लिया है और उस गड्ढे में डाल दें। प्रियो, कि फिर देखें उसके स्वप्नों का क्या होगा। यहाँ पर बहुत सी बातें हैं कि पहली बात है षड्यंत्र रचना, दूसरी बात है उसे नाम दिया गया कि स्वप्न को देखने वाला, और तीसरी बात है कि हम कह देंगे कि किसी बनेले पशु ने उसे खा लिया। आओ उसे गड्ढे में डाल दें और बनेले पशु का नाम उसे दे देंगे, किसी ने खा लिया। फिर उसके स्वप्न का फल का हल क्या होगा, या फल क्या होगा स्वप्न का। आज हम यहाँ पर सब कुछ समाप्त कर देते हैं, जैसे कि यीशु मसीह को समाप्त करने पर दुनिया के, संसार के लोगों ने और शैतान ने सोचा कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है, पर शुरुआत उसी दिन से हुई थी, जिसके कारण से आज मैं आपका वचन, आपके बीच में वचन लेकर आया हूं, जिसका कारण बने हैं आप कि आप उसका वचन सुन रहे हैं।
शुरुआत उस दिन से हुई थी जिस दिन यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए, हम सब के लिए अपने प्राण दिए थे। लेकिन शैतान ने और शैतान के लोगों ने सोच लिया था कि इसे मार देने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा और समाप्त हो जाएगा और फिर कभी चमत्कार नहीं होंगे, फिर कभी कोई मुर्दे को जिंदा नहीं करेगा, फिर कभी कोई बीमारों के लिए प्रार्थना नहीं करेगा, फिर कोई हमारे दिमाग को खराब करने वाला व्यक्ति नहीं होगा। पर शैतान का दिमाग खराब हो गया जब वो मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हो गया। तो फिर आज भी बुखलाया हुआ है और आपको फाड़ डालने के लिए भेड़िए के समान आपके द्वार पर खड़ा रहता है और कभी भी किसी को भी फाड़ डालने की कोशिश कर सकता है। तो प्रियो, यहाँ पर भेड़िए के समान भूखे प्यासे लोग यूसुफ को खाना चाहते हैं, मार डालना चाहते हैं और षड्यंत्र रचना चाहते हैं और रच लिया है और प्रियो उसके साथ गलत कर रहे हैं। तो अगली कहानी में यूसुफ के साथ क्या हुआ है हम आगे बात करेंगे। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, मेरा मतलब है कि आप अपने जीवन में इस प्रकार की बातें ना बोएं कि लोग आपको मारने तक की, आपके जीवन में मारने तक की नौबत आ जाए कि आपको लोग मार डालें। प्रियो, परमेश्वर दरिंदों के हाथ से भी आपको छुड़ाएगा अगर इसमें परमेश्वर की योजना है आपके प्रति। अगर परमेश्वर कुछ करना चाहता है, कुछ अलग प्लान बना रहा है, योजना बना रहा है, तो फिर आपको दरिंदों के हाथों से भी बचा लेगा। वो सच्चा जीवित परमेश्वर है। तो प्रभु आपको बहुत से आशीष दे। फिर मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। हमारी वीडियो को प्रिय लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसके कारण से परमेश्वर आपको बहुत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।